मैं जयपुर से माधव कुमार माथुर आपका इस एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। अब तक हमने कुंडली मिलान की जो सीरीज में जो देखा था वो देखा था वर्ण विचार क्या होता है, वश्य विचार, तारा विचार और योनि विचार और उसके दोषों का परिहार। इन सब दोषों का परिहार ये हम देख चुके। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं ग्रह मैत्री विचार के बारे में। तो ग्रह मैत्री विचार का मतलब, ग्रह मैत्री को हम राशिश विचार भी कह सकते हैं। राशिश का मतलब राशि का स्वामी। तो राशिश विचार का मतलब ये हो गया कि जैसे वर और वधू की जो दोनों की कुंडली है, उनकी उसमें क्या राशि बनती है और उनका मालिक, उनका स्वामी ग्रह कौन सा है। तो जनरली अब तक हमने ये देखा कि वर्ण विचार, वश्य विचार, तारा विचार और योनि विचार में मैं हमेशा बार बार यही बोलता आया हूं कि अगर राशिश में मित्रता है या राशिश एक है, यानी राशिश का मतलब उनके मालिक, उनके स्वामी ग्रह हैं, तो इन सब दोषों का परिहार हो जाता है। तो अब यहाँ भी ये देखने वाली बात आई कि अगर राशिश में, यानी राशियों के स्वामी में, या मैं इसको दूसरे तरीके से ये बोल दूं कि ग्रहों की मैत्री अगर दोनों की कुंडलियों में बनती है, मैत्री का मतलब जो उनकी राशियों के स्वामी हैं वो क्या हुए, ग्रह ही हुए, तो उनमें अगर मित्रता है या वो मित्र और सम है, तो भी वर और वधु का जो मिलान है कुंडली का वो अच्छा माना जाता है। अब बात ये आई कि राशि बनती कैसे है। तो चंद्रमा जहां बैठता है कुंडली के अंदर वही उसकी राशि होती है। तो जहां बैठने का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि राशि 12 होती है, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, आपकी कन्या, तुला और वृश्चिक, और उसके बाद है धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो ये 12 राशियां हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो कुंडली का चार्ट होता है उन सब में ये 12 नंबर मौजूद होते हैं। तो चंद्रमा जहां बैठता है, सपोज वो 5 नंबर पे अगर बैठ गया चंद्रमा, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी सिंह। 5वें नंबर पे कौन सी होती है, सिंह राशि हो गई, और उसका मालिक कौन हो गया, सूर्य। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्वामी ग्रह हो गया, राशि की स्वामी। जैसे राशि मैंने आपको बताई सिंह राशि हो गई, तो उसका स्वामी कौन हुआ, सूर्य। इसी तरीके से कर्क राशि है, तो उसका मालिक कौन हुआ, मैं मालिक भी बोल लूं या स्वामी एक ही बात है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो उसका स्वामी कौन हुआ, चंद्रमा हुआ। तो इसी तरीके से दोनों की कुंडलियों में ये देखा जाता है कि इनके राशिश में मित्रता है या एक है, या मैं ये कह लूं राशिश का मतलब, मैंने फिर आपको मैं रिपीट कर रहा हूं कि उनके स्वामी जो है उनमें मित्रता होनी चाहिए। अगर चंद्रमा मेष पे बैठा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्वामी कौन हो गया, मंगल। राशि कौन सी हो गई, मेष राशि। अगर 3 नंबर पे बैठा है चंद्रमा तो मिथुन राशि हो गई। अगर 10 नंबर पे चंद्रमा बैठा है तो उसकी मकर राशि हो गई। तो मकर राशि का मतलब उसका स्वामी, स्वामी ग्रह कौन सा हुआ, शनि हुआ। तो यहाँ अब जो देखने वाली बात है, चंद्रमा राशि किससे बनती है, चंद्रमा से। राशि किससे बनती है, चंद्रमा से। और चंद्रमा किसका कारक है, मन का कारक है। और सूर्य किसका कारक है, आत्मा का कारक है। तो इसलिए अगर दोनों की राशियों में मित्रता हो, दोनों का मतलब मेरा यहाँ वर और वधु से ही आप समझना इसको। तो अगर वर और वधु दोनों की कुंडलियों के राशियों के स्वामी की मित्रता है, तो यह संबंध अच्छा माना जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि राशि किससे बनती है, चंद्रमा से। जहां चंद्रमा बैठता है वही राशि होती है। और चंद्रमा शास्त्रों में मन का कारक बताया है, क्योंकि मन ही, चंद्रमा ही सबसे तेज चलता है, इसलिए हमारे अंदर का जो मन है वो भी बहुत तेज दौड़ता है। अभी यहाँ है तो अभी कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, कल मतलब जो कल्पना है वो मन है। अभी कहीं बैठे हैं तो कहीं का विचार कहीं आ जाता है, कुछ आ जाता है। तो मन इतनी तेज गति से दौड़ता है, तो इसलिए मन का जो कारक है वो क्या बताया गया है, चंद्रमा। तो यहाँ देखने और सोचने वाली बात क्या है, तो अगर राशि की मित्रता है या राशि एक है, तो कुंडली का मिलान बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और जो राशि बनती है वो
चंद्रमा से बनती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का मन अगर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो इसीलिए अगर दोनों की राशियों के स्वामी ग्रहों की मित्रता है तो ऐसा मिलान बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ग्रह मैत्री से यही देखा जाता है कि दोनों का मन कितना मिलता है। और जहां अगर मन मिल गए तो वहां तो सारे ही दोष खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जो लव मैरिज होती है उसमें क्या होता है, उसमें तो कई बार कुंडली भी मिलान नहीं करी जाती है, क्योंकि दोनों का मन मिल गया। तो मन मिल गया का मतलब दोनों की राशियां, उनके स्वामी ग्रह मिल गए। हालांकि कुंडली नहीं मिलाई गई है, लेकिन जहां अगर मन मिल गया तो वहां इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। तो अगर ग्रह मैत्री मिलती है तो हमारे जो वर्ण विचार मैंने आपको ये बताया था, वश्य विचार, तारा विचार और जो योनि विचार के दोष हैं, वो क्या है, आपके ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। वो दोष फिर नहीं लगते हैं। कब? जब ग्रह मैत्री मिलती है, यानी राशि में मित्रता होती है, दोनों के ग्रह समान होते हैं या दोनों के ग्रहों में मित्रता होती है। दोनों के ग्रह का मतलब आप उसी चीज से समझना कि वर और वधु की जो कुंडली, उन दोनों की जो राशियां हैं उनमें अगर मित्रता है तो ये सारे दोष खत्म हो जाते हैं। और अगर वो एक है ग्रह, मान लो आपकी भी कर्क राशि है, वर की और वधु की भी कर्क राशि है, तो दोनों की राशि का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा हुआ। तो यहाँ राशि एक हो गई। और अगर मान लो मित्रता वाली बात करें तो अगर आपकी राशि मेष है और किसी की धनु राशि है तो मेष का स्वामी कौन हुआ? मंगल। और धनु राशि का स्वामी कौन हुआ? बृहस्पति। दोनों मित्र हैं, तो यहाँ भी मिलान वो अच्छा माना जाता है। और अगर ग्रह मैत्री विचार मिल गए तो हमारे वर्ण विचार, वश्य विचार, तारा विचार और योनि विचार के सारे दोष खत्म मान लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि राशियों जो ग्रह मैत्री का संबंध है वो कैसे देखा जाए, कि कौन किसका मित्र है। अब ये तो पता है नहीं कि कौन किसका मित्र है, अब आप लोगों को तो पता है नहीं, लेकिन ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो इस विद्या का ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, उनको तो ये बहुत जरूरी है कि कौन किसका मित्र है, क्योंकि ये आगे भी काम आता है और इसके बगैर एस्ट्रोलॉजी पूरी मानी नहीं जाती कि कौन ग्रह किसका मित्र है। तो मैंने यहाँ एक चार्ट बनाया है ग्रह मैत्री का। तो ये देखो, ये ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और ये राहु। यहां मित्र लिखा है, यहां सम लिखा है और यहां शत्रु लिखा है। तो सूर्य के कौन मित्र हैं? चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। सम कौन है? बुध है। और शत्रु कौन है? शुक्र और शनि। इसी प्रकार से चंद्रमा का आप देखेंगे कि सूर्य और बुध मित्र है, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि इसके सम है, मतलब शत्रु इसका कोई भी नहीं है। तो इसी तरीके से ये ग्रह मैत्री का चार्ट है जिसमें ये बताया गया है कि किस ग्रह का कौन तो मित्र है, कौन सम है और कौन शत्रु है। तो इस चार्ट को आप देख करके एक बार कोशिश करना समझने की कि ये चार्ट क्या कहता है। तो यहाँ जो ग्रह मैत्री विचार का अंक है 5वां, मतलब यहाँ अगर मित्र ग्रह उनके आपस में मित्र है, ये देखो आप, अगर राशि मित्र मित्र है तो यहाँ 5 अंक उनको मिल जाएंगे, मतलब 5 गुण मिल जाएंगे। मित्र और सम है तो 4 अंक मिल जाएंगे, सम सम है तो 3 अंक मिल जाएंगे, मित्र और शत्रु है तो 1 अंक मिल जाएगा, सम और शत्रु है तो आधा अंक मिल जाएगा, और शत्रु शत्रु है तो 0 मार्क्स यानी 0 गुण उसको मिलते हैं। तो सबसे पहले जब भी कुंडली मिलाई जाती है तो एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी यही देखते हैं कि ग्रह मैत्री के गुण कितने मिल रहे हैं। अगर ये मिलते हैं तो इसका मतलब वर और वधु का मन मिलता है, और अगर मन मिल गया तो सारी चीज़ों को, सारे दोषों को इग्नोर माना जाता है। क्योंकि लव मैरिज में ना तो कोई कुंडली मिलाई जाती है और ना कुछ देखा जाता है, बस लड़के और जो लड़का है और जो लड़की है उसका मन ही केवल देखा जाता है, और उसको देख करके ही दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। तो इसलिए ग्रह मैत्री विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ग्रह मैत्री विचार में भी अगर कोई दोष आता है तो उसके दोषों का परिहार यह है कि नवमान शेष
में मित्रता हो या नवान शेष में एकता हो, अगर दोनों की राशियां एक हैं तो उनके नक्षत्र अलग अलग होने चाहिए, और भकुट दोष जो है वो सदभकुट होना चाहिए। तो भकुट पे तो हम अभी पहुंचे ही नहीं है वहां तक। तो इस तरीके से इसका परिहार भी हो जाता है। राशि मैत्री विचार कह लो, चाहे ग्रह मैत्री विचार कह लो। और इसका सपोज वर की कुंडली और वधु की कुंडली के लगन में भी मित्रता है, या दोनों सम हैं, या उन दोनों के लगनों के जो स्वामी ग्रह हैं वो अगर एक ही हैं, तो भी ग्रह मैत्री विचार का जो दोष है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्रह मैत्री विचार, या इस दूसरा मैं नाम से बोलूं तो राशिश विचार। तो अगर आपको लगता है कि यह आपके कुछ समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप मुझे ज़रूर मोटिवेट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाकर मुझे मोटिवेट करिए, ताकि मेरे अंदर भी एक जोश बना रहे ऐसी वीडियो को बनाने के लिए। क्योंकि इसमें मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोगों को ज़रूर कुछ ज्ञान की वृद्धि होगी। जब भी किसी से पूछेंगे तो कम से कम इसको देख के, अगर मान लो आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, तो कुछ तो ज्ञान अर्जन होगा, और कुछ आप डिस्कस भी किसी से कर सकते हैं जब भी कुंडली दिखाने जाएंगे किसी के पास। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ।